शख्सियत आपकी खुशबू है गुलाबों जैसी। शख्सियत आपकी खुशबू है गुलाबों जैसी। बात आपकी लगे हमें जवाबों जैसी। अब आते हैं हमारे आज के प्रोग्राम के सबसे कीमती हिस्से की तरफ। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे दरमियान एक माहिर नफ्सियात मौजूद है जिन्होंने अपनी जिंदगी ज़हनी सुकून और खुशी बांटने के लिए वक्त की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नामवर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मोहतरमा सादिया लतीफ़ साहिबा की। मैडम, आपसे गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और हमें अपने इल्म और तजर्बे से नवाजें। आप सबकी भरपूर मोहतरमा सादिया लतीफ़ साहिबा। हैप्पी टू सी यू ऑल। आप सबको और इतनी ओबीडियंट ऑडियंस को देख के बहुत अच्छा लगा, सुन के अच्छा लगा। इट वॉज सो मैसेजिंग एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब उसमें इंफॉर्मेशन भी रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ और रिलैक्सेशन के हवाले से वो बहुत मीनिंगफुल थी। और मेरा भी आज को कुछ ऐसा ही टॉपिक है जिसमें मैं आपको मेंटल हेल्थ और उसकी जो वेल बीइंग है बेसिकली उसके हवाले से बताऊँगी। मेरा इंट्रोडक्शन तो करवा दिया गया है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। माय नेम इज़ सादिया लतीफ़ और मैं आजकल एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नोवा साइकिक क्लिनिक 3 मरला स्कीम में काम कर रही हूँ, जहाँ पे आप जो है वो अपनी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड किसी भी किस्म की काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं। नाउ स्टार्टिंग द सेशन, जिसमें हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के हवाले से। काइंडली कैन यू प्ले द वीडियो। Nothing we can do about it. But now, there's a new way to help turn things around. Every mind learns a choice simple ways to be happy and want. It may be started with a free online plan designed to help you deal with stress, boost your mood, improve your sleep, and feel more in control. With your preference, you take these simple steps without promise of health. ये वीडियो बेसिकली चलाने का मकसद ये था कि हम आजकल जो है बहुत सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, जिसमें मेंटल हेल्थ का जिसपे हम शिज़ोफ्रेनिया की तरफ जाएं या हम किसी साइकोटिक बात में सवार हो जाती है और फिर वो किसी स्पीयर डिसऑर्डर की तरफ लीड करवाती है। फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली मेंटल हेल्थ है, मेंटल वेलबीइंग या मेंटल हेल्थ होने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ के जो स्ट्रेसेस हैं और उनके साथ आपको कोप करना आना चाहिए। आप अपनी एबिलिटीज से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। आप अपने वर्क एनवायरनमेंट के अंदर और लर्निंग के अंदर आपकी इतनी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कि आप उसको जो है वो डील कर सकें। इसके साथ इमोशनल वेलनेस या इमोशनल वेलबीइंग की बात है। इमोशनल वेलनेस और इमोशनल वेलबीइंग क्या होती है कि आप अपनी फीलिंग के हवाले से अवेयर हो, आप अपने इमोशंस को वैलिडेट करते हो, आप जानते हो कि इस टाइम आप क्या फील कर रहे हैं और आप किस सिचुएशन के अंदर है और उसको एक्सप्रेस किस तरह से करना है। हम लोग देख रहे होते हैं कि रोज़मर्रा में कोई इरिटेटेड होता है, कोई जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो अपनी इन इमोशंस को बेसिकली शो कर देता है, एक्सप्रेस कर देता है, जिसमें वो अपनी फैमिली को डैमेज कर सकता है, हर्ट कर सकता है, अपने फेलोज़ को हर्ट कर सकता है। तो मेंटली
हेल्दी होने का और इमोशनली वेल होने का मतलब ये है कि आप अपने इमोशंस को जानें, आप अपनी फीलिंग्स को जानें और वो फीलिंग्स आप इस तरह से एक्सप्रेस करें कि वो लोगों के लिए जो है हर्टिंग ना हो। अब मेंटल हेल्थ के बारे में जब बात करते हैं, बैक बेंचर्स, आई एम ऑडिबल, आप लोग भी थोड़ा सा जो है कंट्रीब्यूट करें और इस चीज़ को जानें कि मेंटल हेल्थ क्या है और वो किस लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो कुछ कॉमन मिथ्स है बेसिकली और कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं कि कहा जाता है कि भाई साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई लिवरना ही तो लिवरना सिर्फ जो वर्ड है वो साथ नहीं लगा सकते। मेंटली हेल्दी होने का या मेंटल प्रॉब्लम होने का मकसद ये नहीं है कि कोई सीवियर कंडीशन है, ठीक है। यानी अगर आप मेंटल प्रॉब्लम है आपको तो इसका मतलब है कि आप बहुत बड़ी बीमारी में हैं और आप डेंजरस है फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल, ये बात नहीं है। बल्कि बीइंग अ स्टूडेंट भी आपको भी किसी किस्म की काउंसलिंग, मेंटल हेल्थी होने की ज़रूरत है। उसमें क्या हो सकता है कि आपके साथ काउंसलिंग की जाए, आपको एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को चेंज करके दिखाया जाए, क्योंकि हम बीइंग अ पर्सन जो है इंडिविजुअल तो डिफरेंट है और हर पर्सन के लिए जो उसका व्यू ऑफ लाइफ है वो डिफरेंट होता है। तो आप कोई लोग जो है वो किसी बात को एक अच्छी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ले जाते हैं और कुछ लोग जो है उसी बात को एक बहुत गलत अंदाज में जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। तो वो व्यू चेंज करना एक प्रोफेशनल का काम है, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट वो मेरा काम है। फिर seeking help for a mental health condition is a sign of strength and disease, not weakness. अगर आपने हेल्प सीखी है अपनी मेंटल हेल्थ को सही करने के लिए कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास गए हो, आपने कोई बात की है रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ या आप जो आजकल फील कर रहे हो उससे रिलेटेड, तो वो कोई गलत बात नहीं है, बल्कि वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और आपकी एक स्ट्रेंथ है कि आप अपनी अंदर की वीकनेसेस को समझ रहे हैं और उसके हवाले से बात कर रहे हैं कि उसके हवाले से कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं ताकि ये चीज़ बाद में जाके कोई नासूर ना बन जाए। देन हाउ मेंटल हेल्थ अफेक्ट एवरीडे लाइफ। अगर आप मेंटली ठीक नहीं हैं तो आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब है। फ्रॉम बीइंग फिजिकल हेल्थ की बात अगर हम करें कि आप फिजिकल से और नींद की बात करें वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। वो किस तरह से कि आपको अपनी लाइफ के अंदर, अपनी रूटीन के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, बल्कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल हम डिप्रेशन की बात आज के लिए बहुत कॉमन है कि आप अनयूजुअल जो है वो सैडनेस फील करना शुरू कर गए हैं, ठीक है। आपको लगता है कि आपको अकेले रहना चाहिए, तन्हा रहना चाहिए, आपको किसी पर्सन के साथ बात नहीं करनी चाहिए। ये जो लाइफ है ये बिल्कुल गलत है, मीनिंगलेस है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, यहाँ से दुख होते हैं, नेगेटिविटी होती है, ठीक है। और फिर एंड पे मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देनी चाहिए, सुसाइडल आइडिएशन सारा शुरू हो जाए। तो ये आपके अंदर 2 वीक्स के अंदर अगर ये चीज़ आपके अंदर आ रही है इसका मतलब है कि आपको डिप्रेशन है, ठीक है। और ये अगर एक ऐसे मार्केबल सिचुएशन है जो सिर्फ इस बात से शुरू हुई है कि आपको अकेला रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसी अकेला रहने के कॉन्सेप्ट को आप लेके किसी से हेल्प मांगने चाहते हैं एक प्रोफेशनल से, वो आपकी अगली जो स्टेप्स आ रहे हैं जिसमें नींद का खराब होना, जिसमें लोगों से ताल्लुक ही हासिल कर लेना, जिसमें सुसाइडल आइडिएशन तक जाना, वो सारी चीज़ों को ठीक कर सकता है। तो इसीलिए आपकी एवरीडे लाइफ इससे, अगर आपकी वेलबींग इफेक्टेड है तो आपकी एवरीडे लाइफ उससे इफेक्ट होगी। समझ भी आ रही है या नहीं आ रही? That's good. अब इमोशनल वेलबींग इफेक्ट किन किन चीज़ों से होती है? वैसे तो पूरी लाइफ है, पूरा एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है। जब से आप पैदा हुए हैं उस वक्त से लेकर अब तक जितना कुछ आपके साथ होता आ रहा है उसको नोट आउट करना, उसके बारे में जानना बेसिकली क्या है कि वो सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी वेलबींग के ऊपर असर कर रहे होते हैं और आपकी वेलबींग को बढ़ा भी रहे होते हैं, कम भी कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पहले बायोलॉजिकल फैक्टर की, तो आपके जीन्स, अगर आपके जीन्स के अंदर पहले आपके किसी चाचा का, मामा का
ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है। आप उन और नॉर्मल लोगों से ज़्यादा प्रोन हो टुवर्ड मेंटल सिचुएशन। फिर आपका डाइट, अगर वो बैलेंस, अब हम क्यों बार बार बात करते हैं बैलेंस डाइट, सिर्फ ये तो नहीं ना कि पतले होना है फिर सूरत लगना है, नो, वो आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ दोनों को इम्पैक्ट करती है, ठीक है। अच्छा, मेंटल हेल्थ को किस तरह से इम्पैक्ट करती है कि जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर आप उन न्यूट्रिएंट्स को देख के खा रहे हो तो फिर वो डाइट आपके लिए बैलेंस डाइट है और वो आपकी सेहत को मेंटली और फिजिकली दोनों अफेक्ट करती है। उसके बाद स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि नेगलेक्टेड है आजकल। तो वैसे भी यूथ जो है वो 1-2 बजे स्क्रॉलिंग कर करके बातें और अक्सर तो सोते भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये है कि आप स्लीप इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो आपकी मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट कर रही है। हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन आप नोट करेंगे कि आपकी मूड जो है ज़्यादा इरिटेटेड है टुवर्ड दोस्त टाइम जब बच्चे जो है वो 7-8 बजे सो जाया करते थे खा पी के, ठीक है। तो आज की यूथ का इशू यही है कि वो इसलिए इरिटेटेड होती है, उसकी फीलिंग्स से, अपनी फीलिंग्स से रिलेटेड, और हर वो गुस्से में होना, चिड़चिड़ा करना, यार तुम तंग ना करो, पहले मैं सोया, पहले मुझे ये हुआ है, ये हुआ है। तो इन सब चीज़ों का इफेक्ट इस चीज़ पे हो रहा है, स्लीप पे हो रहा है। अच्छा जी, फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या आते हैं, ठीक है। आपका बिलीव पैटर्न, हमने अपने बिलीव बनाए हुए होते हैं रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे तो मेरे लिए होता ही बुरा है, ट्यूसडे तो मुझे बाहर पढ़नी होती है, उससे मेरा टेस्ट अच्छा नहीं होता। ये आपने क्या बना लिया है, बिलीव, स्टीरियोटाइप बना लिया है, ठीक है। इसी तरह से बिलीव्स के ऊपर बात करें अगर तो बहुत सारे घर के अपने बिलीव्स बने हुए होते हैं। हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, उससे रिलेटेड डिफरेंट घरों में रिलीजियस प्रैक्टिस डिफरेंट किस्म की हो रही होती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी हम बात करते हैं कि वो भी हमारी जो वेलबींग है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। फिर कोई ट्रॉमा की बात हो कि आपको कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, उससे रिलेटेड भी हम कह सकते हैं कि वो आपकी वेलबींग को ख़राब करेगा। अगर हम सोशल फैक्टर्स की बात करें तो रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है, कि आपकी रिलेशनशिप अगर गड़बड़ है, अगर आपकी फैमिली मदर पेरेंट्स इन सब चीज़ों के साथ अगर जो है वो आप सही से बात नहीं कर सकते, अपना पैगाम नहीं पहुंचा सकते उन तक, कि हम उनकी आपको सपोर्ट नहीं है, तो इस सिचुएशन के अंदर भी ये हो रहा होता है कि आपको इमोशनली आप वेलबींग जो है वो अफेक्ट हो रही होती है। अगर आपका कोपिंग मैकेनिज्म सही नहीं है, ठीक है, यानी आप कोप नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें जितने भी गमों के पहाड़ टूट जाए वो फिर से नए तरीके से आपके सामने आते हैं, लेकिन वो वैसे ही कुछ लोग आपको मैट्रिक में मिले होंगे या फिजिक्स में मिले होंगे, देखेंगे कि उनके साथ एक सप्ली भी आ गई है तो उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, उन्होंने किसी चीज़ के ऊपर फोकस करना छोड़ दिया और उन्हें लगा कि लाइफ यहीं पे रुक गई है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन के अंदर कोपिंग मैकेनिज्म भी आपको इफेक्ट कर सकता है। कोई लोग जल्दी कोप अप कर जाते हैं, कोई लोग देर से कोप अप करते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर में यानी आपके होम इन्वायरमेंट, जैसे आपका वर्क इन्वायरमेंट, स्कूल इन्वायरमेंट, स्कूल में बुलिंग हो रही होती है, एक दूसरे पे बातें कस रहे हैं, कुछ लोग उसको ज़्यादा सीवियरली जो है वो अपने ऊपर ले लेते हैं, कुछ लोग उसके साथ काम कर जाते हैं। अच्छा, उसके बाद लाइफ इवेंट भी इसमें आ जाते हैं इमोशनल वेलबींग से रिलेटेड, कि आपकी लाइफ जो है वो उसके अंदर डिफरेंट इवेंट्स हैं, जैसे आप बीमार हुए या किसी लव वन का लॉस हो गया है, आपके किसी चाहने वाले की डेथ हो गई है, ठीक है, फिर ट्रॉमा किसी किस्म का उसकी वजह से हुआ, फिर आपको ऐसी सिचुएशन में जो इमोशनली आप डिस्टर्ब हुए हो वो भी इफेक्ट करते हैं आपको इमोशनल वेलबींग।